ये है कब्रिस्तान में अपनी कब्र तैयार करके इसमें ज़िंदगी बसर करने वाला दरवेश बुज़ुर्ग सूफ़ी ग़ुलाम हुसैन। ये बुज़ुर्ग कई सालों से कब्र के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है। बरसग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुरीद अपने पीर के हुक्म पर मुल्तान से झंग आया और अपनी कब्र बनाकर इसमें बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगा। अंधेरी कब्र में अल्लाह की इबादत करने वाले इस बुज़ुर्ग के बारे में हैरान कुन मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं सिफ्तान अब्बास। मकामी कब्रिस्तान है कि जहां पर ग़ुलाम बाहू फ़कीर ने जो है वो ज़िंदा रहकर भी अपनी जो है वो कब्र तैयार की हुई है। यहाँ पर आकर तिलावत करते हैं और उन्होंने अपना जो रहने का जो अपना सारा इंतज़ाम है वो भी यहीं पर किया हुआ है। इस हवाले से उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबू जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं मुल्तान सियासत दरबार बाब सुल्तान, वहाँ से ड्यूटी लगी, इधर 1988 पे आया हूँ। 1988 से आप यहीं पे हैं? इधर आया हूँ। ये कब्र आपने कब यहाँ पे तमीर की है? तकरीबन पहले मैंने इधर गार बनाई थी, नबी के दगार हीरा गार सौर 10-12 साल गार रही। उसके बाद फिर हुक्म मिला था ज़ियाद सरकार की वजह से फिर मैंने मीज़ार बनाया ताकि आखिर भी याद है आने जाने वाले को भी पता लगे कि हमने मरना एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर नहीं है, तो अच्छा काम करके आएंगे तो अल्लाह की बारगाह में सुरख होंगे। आप रहते भी यहीं पे हैं? इधर रहते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी गार बनाई हुई है। यहाँ पर ये कुछ अर्सा रहे भी हैं आगा जगह। यहाँ पर ये जो है वो इबादत वगैरह करते थे और यहाँ पर इन्होंने एक बल्ब भी लगाया हुआ है और यहाँ पे साफ़ भी मौजूद है। यहाँ पे ये इबादत करते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है वो कब्र वगैरह बना ली। बाबा जी, यहाँ पे आप भी आते हैं? आप? हाँ, अब भी आता हूँ। अब भी ताजी का टाइम जो है ना, इधर भी आता हूँ उधर भी आता हूँ। इधर पढ़ ली, फिर उसके बाद से सुबह को अज़ान आएगी, नमाज़ पढ़ूँगा, फिर प्याज़ करूँगा, मंदिर ऊपर जाकर करूँगा। अच्छा, ये वही गार है जिसको आपने 1988 में बनाया था? हाँ, नहीं, ये दूसरी बार बनाई है। सही, पहले वाली? हाँ, पहले वो है जब मैंने तो मैंने मीज़ार बनाया था ना, इसके ऊपर छपरी थी, छोटा सा कमरा बनाया था कि जैसे हज़रत अलैहिस्सलाम मीज़ार में थे अल्लाह ताला की कि कद हुक्म आएगा तो मैं हाजिर दूँगा, तो मकान ही बनाया था, छपरी थी। तो जब दोबारा हुक्म बढ़ाएगा मिला तो फिर मैंने ये गार बनाई थी। इधर मैं ताजे के टाइम आता हूँ, सुबह अज़ान आएगी, फिर नमाज पढ़ूँगा, जाके कुरान में तिलावत करूँगा, इधर जिक्र कार के लिए आता हूँ। यहाँ पर जो लोग दुआ मांगने आते हैं उसके बाद वो उन्होंने कभी ये कहा है कि हमारी दुआ वाकई कबूल हुई है? बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। कबूल होती है तो दोबारा फिर आते हैं, इसलिए कि महफिल में साथ भी देते हैं और अच्छा कर उधर जाता है। दाम वगैरह भी करते हैं आप यहाँ? हाँ, दाम रखते हो ज़्यादा। सही, बच्चों को दाम रखते हैं? हाँ, बच्चों को, बड़ों को, जो भी आ जाए हर मर्ज़ के लिए दवा इलाज होता है। पानी दाम का दे देता हूँ, तेल दाम का दे देता हूँ। साय वाले होते हैं वो भी शायद दूर हो जाता है, दुनियावी मर्ज़ अगर हो तो उसका भी अल्लाह ताला शिफा देता है। यहाँ पे अकेले रहते हैं? अकेले रहता हूँ। वैसे लोग यहाँ पे आते हैं दुआ के लिए आते हैं, और 11 शरीफ भी होती है हर महीने, 10 चांद की 10 को, और 12 मिलाद भी होता है। नाज़रीन, हर चांद की 11 तारीख को यहाँ पर मिला है हमारा कि अल्लाह की बारगाह में सुर्ख होकर जाएँ ताकि मखलूक को भी फ़ायदा हो, हमें भी आखिर का सम्मान बना के मौका मिले। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो बाबा जी ने अपनी कब्र जो है वो तामीर की हुई है, उसको अभी देखते हैं और बाबा जी से मज़ीद बात करते हैं। ये इन्होंने जनाब यहाँ पे अपनी कब्र बनाई है, अभी ज़िंदा हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने कब्र बनाई है। जगह पे पहले गार बनाई थी, इधर मैं रहता था। जब आखिर का हुक्म हुआ ना इधर ही अपने आखिरी मकान बना, तो इसलिए फिर ये मैंने गार की जो ऊपर छत वासी वो काट के तजरनुमा कब्र बनाई है। जो आने वाले आते हैं वो दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला सुनता है, और ये चादरें ये जो नज़र रियाज है वो भी करते हैं। आपका असल नाम बाबू फ़कीर है या आपने? मेरा असल नाम है ग़ुलाम मोहम्मद। बाहू सुल्तान की तरफ से आया हूँ ना, वो लक़ब इसलिए रखा है ग़ुलाम बाहू का मुल्तान ग़ुलाम है। सही। तो यहाँ पर पहले आपने गार बनाई हुई थी, उसमें कितने साल? उसके 10-12 साल गार रही है। तो अब मीज़ार बनाने के 10-15 साल हो गए हैं जी, तकरीबन 22 साल हो गए। हाँ, 20-22। अच्छा, ये तामीर भी खुद करता हूँ, ये शाम ईंटों का काम, जैसे हज़रत इब्राहीम अल्लाह का ताला घर बनाते थे तो कहते अल्लाह ताला ये हमारी आजी है, ये हमारी मुशक्क़त मेहनत अपनी बारगाह के मंजूर कर ले। इसलिए जो काम करता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ या ये काम इधर करता हूँ, अल्लाह की मखलूक आएगी, शाम में बैठेगी, जिक्र करेगी, कुरान पढ़ेंगे, और उनको भी अजर मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। मस्जिद में नमाज के लिए भी लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। यहाँ पास से मेरे पास को आदमी आते हैं ना दाम दरूद के लिए, जो टाइम हो जाए तो नमाज़ पढ़ते हैं।
मिलाद होता है, 11वीं शरीफ होती है, उस वक्त नमाज़ पढ़ने वाले आदमी जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। आपके ख़ानदान वाले भी यहीं रहते हैं या वो? मेरे ख़ानदान बस मुल्तान है, मेरे सावरे जो है ना बीवी के रिश्तेदार वो इधर रहते हैं। मतलब आपका ससुराल यहाँ पे है? ससुराल इधर है, बीवी भी यहीं पे है इस वक्त, बच्चे भी यहीं पे? इधर मकान बनाया हुआ उधर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कितना देर तिलावत वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं? ज़िंदगी रात से गुजार दिया। सुबह का वक्त था, जैसे सूरज मुज़म्मिल का हुक्म मिला था, सुबह मुज़म्मिल पढ़ी, उसका मुकम्मल अमल किया, उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़ा, उसको पता लगा कि कुछ हिस्सा रात का उठो, कपड़े साफ़ रखो, तहज्जुद नमाज़ पढ़ो ताकि मकाम महमूद नसीब हो जाए। वो दिन गया, उस दिन के बाद मेरी आदत बन गई है कि ये फ़र्ज़ नमाज औलिया अल्लाह और पैगम्बरों के लिए है, आम आदमी 5 वक्त पूरी करते हैं। आप यहाँ पर तहज्जुद की बात तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, उसके बाद तिलावत होती है, तिलावत के बाद फिर सुबह का अज़ान आ जाती है, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर तस्बीहात करता हूँ। उसके बाद जो बाहर कब्रें बसे वाले हैं उनके कब्रों को भी मंजूर करता हूँ ताकि अल्लाह भी राज़ी और मखलूक भी राज़ी हो जाए। इंसान को मौत के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? आप मुसलमानों को क्या इंसान को मौत को अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत, अहल बैत से मोहब्बत रखनी चाहिए। जो काम अल्लाह और रसूल के हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो फिर है कामयाबी। अगर अपनी मर्ज़ी करेंगे तो हिसाब होगा, जो रब चाही करेंगे तो सवाब होगा। अच्छा, आपका यहाँ पर ज़राए आमदन क्या है? ज़रिया आमदन नहीं है, कुरान पाक मंजूर करता हूँ, लोग हदिया देते हैं, दवाल से आते हैं आदमी अल्लाह तौबा कराने के लिए, वो जो ज़रूरत देते हैं तो उसके अपनी ज़रूरत भी कुछ चलता आता हूँ तो अल्लाह के रास्ते में हिस्सा निकालता हूँ। आजकल तो लोग जो है वो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, आपने ये काम किया हुआ है? अल्लाह ताला का हुक्म है, फ़ज़ कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँ, ठीक है ना। नस्र में अल्लाह वाला फ़तह करीब, फ़तह कामयाबी नस्र अल्लाह की इत्तबा में है, अल्लाह के कामात में है। उसके बाद ये भी हुक्म है कि जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, उस पर कायम रहे, कायम रहने से अजर इनाम मिलता है। और रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने वादा लिया है कि रिज़्क़ तो ज़िम्मा मेरा है, तू मेरी याद करेगा तो तेरी रोज़ी का वसाइल भी मैं बनाता रहूँगा। तो उसकी काम है, वो बस वसाइल बनाता है, निज़ाम चल रहा है, अपना ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते भी लिसा लगा रहा हूँ। यानी रिज़्क़ को याद नहीं करना चाहिए, रज़ाक़ को याद अल्लाह को ज़्यादा है, क्योंकि मुसब्बिर असबाब तो अल्लाह की ज़ात है। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने यहाँ पर अपने जो है वो कब्र भी तामीर की हुई है, यहाँ पर ये आकर तिलावत भी करते हैं, तहज्जुद के वक्त भी यहाँ पे आते हैं, और इसके अलावा जो ये इबादत वगैरह भी करते हैं। इन्होंने इसी के साथ एक मस्जिद बनाई हुई है, उसके साथ अपना हुजरा बनाया हुआ है। इनका ये कहना है कि इससे पहले यहाँ पर एक गार थी, इन्होंने गार बनाई कि जिसमें ये 10-12 साल जो है वो यहाँ पर रहे। 1988 से यहाँ पर आए, यानी 2000 सन तक ये यहाँ पर जो है वो गार में रहे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कब्र तामीर की और अब इसी में यहीं पर जो है वो ये रहते हैं और इबादत करते हैं। यहाँ पर लोग भी आते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं मांगते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, कोई हदिया वगैरह भी इनको देते हैं और जो है वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।